आज से हम एक बिल्कुल ही नया एनिमे शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है साकामोटो डेस। इसका सीजन 1 2 पार्ट में आने वाला था। पार्ट 1 में 1 से लेकर 11 तक एपिसोड है और पार्ट 2 में 12 से लेकर उसके आगे तक के। और हम पार्ट 2 ही एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो चलो वीडियो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कोई बोल रहा होता है, एक लेजेंडरी हिटमैन, मेरा हीरो मिस्टर साकामोटो प्यार में गिरता है और क्राइम की दुनिया से रिटायर होता है। वो बस एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन जेएए के लोग बेरहम थे। वो एक के बाद एक साकामोटो पर हत्यारे भेजते जा रहे थे। उन्होंने साकामोटो पर करीब 1 अरब येन का इनाम रखा था, यानी इंडियन रुपीस में 58 करोड़ 77 लाख 15,500 का। लेकिन यह भी काफी नहीं था, तो स्लट जापान में हिंसक अपराधियों का एक समूह लेकर आया और मिस्टर सकामोटो के अनमोल जीवन को बर्बाद करने की कोशिश करने लगा। सीन चेंज होता है और हम एक बड़ा खंडर जैसा शहर देखते हैं। एक बंदा एक संग्रह से गली से भाग रहा है जहाँ बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी है। उसका पैर एक डेड बॉडी से लगता है और वो नीचे गिर जाता है। एंड जो लड़की उसका पीछा कर रही थी वो उसके पास आ जाती है और उसे गले लगा लेती है। एंड लड़की के अंदर से नुकीले कांटे निकलते हैं जो कि उस भाग रहे आदमी के अंदर घुस जाते हैं और वो वहीं पे दम तोड़ देता है। और ये लड़की जब भी किसी डरे हुए इंसान का सहमा हुआ चेहरा देखती है, वो एक्साइटेड हो जाती है और उन्हें मार देती है। और हमें इसका नाम पता चलता है, इसका नाम होता है डंप और ये एक डेथ रो इनमेट होती है। अब हम देखते हैं एक पुरानी बिल्डिंग पर जहाँ एक बंदा बोल रहा होता है। ये बिल्कुल परफेक्ट है। कल का काम बिना किसी रुकावट के हो जाएगा। तभी वो नोटिस करता है कि उसके पीछे कोई है और वो अपनी गन उस पे तान देता है, लेकिन सामने वाला इतो इतोनॉमी यूज करता है एंड उसके वही बहुत सारे टुकड़े कर देता है। वो किलर वहीं पे बैठ जाता है और बोलता है, अब मैं आखिरकार तुम्हें समझ गया हूँ। असल में जो अंदर है वही मायने रखता है। लेकिन तभी वो वहाँ के बुक शेल्फ में कुछ नोटिस करता है। सूटमैन 7 का वॉल्यूम 7 मिसिंग है एंड बार बार बोल रहा होता है कि ये सही नहीं है। वो भाग के किसी पास के बुक स्टोर में जाता है और वहां से वॉल्यूम 7 की बुक लेता है और उसे उस जगह पे रख देता है जहाँ से वो मिसिंग थी। और अब हमें इस बंदे का नाम पता चलता है, इसका नाम है अपार्ट और ये भी एक डेथ रो इनमेट है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक बंदा अपने हाथ में कुछ मसल कर बोल रहा होता है। कि मेरे लिए ये काफी नहीं है। वो एक ए रैंक वाला कहाँ है? एंड इसका नाम है मिनिमलिस्ट, ये भी एक डेथ रो इनमेट है। सीन फिर से चेंज होता है और हम देखते हैं कोई किसी से चैटिंग कर रहा है और डंप इस बंदे से चैटिंग कर रही होती है कि उसने आज 3 डी रैंक वालों को मार दिया। और अपार्ट में चैट में बोल रहा होता है कि उसने भी एक बी रैंक वाले को मार दिया। और जो बंदा इनसे बोल रहा होता है उनकी सभी कहानियों को जानना ही उनके अंत को इतना रोमांचक बनाता है। और इसका नाम होता है सॉ और ये भी एक टेट्रो इनमेट है। और अब वो लैपटॉप में साकामोटो की तस्वीर देखकर बोल रहा होता है। कि अब किसका अंत सबसे मनोरंजक होगा? सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कोई बंदा साकामोटो को बोल रहा होता है कि वो अपने लेडी उसको सौंप रहा है और वो स्लर की जांच करने जा रहा है। और हम देखते हैं साकामोटो और उसकी गैंग किसी वीडियो रेंटल शॉप पे आ जाती है एंड वहाँ का शॉपकीपर साकामोटो को पूछता है क्या उन्हें कुछ मदद चाहिए। साकामोटो बोलता है कि वो पिछले दिनों हुए मौत की सजा पाई कैदियों की हत्या के बारे में जानना चाहता है। अब वो वहां से कुछ वीडियो कैसेट रेंट ले लेता है। अब हम एक वैन देखते हैं जो कहीं जा रही होती है एंड उसमें शिशिबे, ओसारागी, नागोमी, टाकामुरा एंड हियो बैठे हैं। शिशिबे बोलता है पिछले कुछ दिनों में बदमाशों का एक गिरोह उत्पाद मचा रहा है। एंड ओसारागी ड्राइव करते करते भूल जाते हैं कि उन्हें टर्न भी लेना था और वो रास्ते के बीचों बीच ही गाड़ी रिवर्स लेने लगते हैं और उनमें से एक बोलता है, खैर मुझे इससे परवाह नहीं कि वो मौत की सजा पर है या नहीं। अगर तुम हमारे इलाका में खिलवाड़ करोगे तो तुम मुर्दा बन जाओगे। यो डर रहा होता है कि कहीं उस आगे गाड़ी न ठोक दे। नागोमी यो को चिढ़ा रहा होता है, ये लाइन उसने किसी मूवी में एक गुंडे ने मरने से पहले कही थी। शिशिबे नागोमी को चुप कराता है। शिशिबे बोलता है खैर वो पागल हत्यारे हो सकते हैं लेकिन वो शौकीन है ना। उसारागी बोलती है बिना किसी मॉरल्स के जब किलिंग की बात आती है तो उनके पास कोई लगाम नहीं होती,
यही बात उन्हें दिखने से कहीं ज्यादा मजबूत बना देती है। तभी वैन में कहीं से एक मक्खी आ जाती है एंड वहां पे भिनभिनाने लगती है। वो मक्खी ताकामुरा के सामने आ जाती है और ह्यो बोलता है। सब झुक जाओ। सब झुक जाते हैं और ताकामुरा आधी वैन ही काट देता है और भाई ये देख के सबके फट जाते हैं क्योंकि अभी वो सब मरते मरते बचे हैं और आधी वैन लेकर वहां से निकल पड़ते हैं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं शिन, ब्लू और साकामोटो डीवीडीज देख रहे हैं, पर साकामोटो देखते देखते सो जाता है। अब हम देखते हैं माशिमो साकामोटो पे स्नाइपर से गोली मार देता है, बट साकामोटो डॉज कर लेता है और वो गोली चॉपस्टिक से पकड़ लेता है। और ये दोनों यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे। साकामोटो लगातार 99 गोली पकड़ लेता है बट एक मिस कर देता है। माशिमो बोलता है, यार तुम्हारे साथ वन ऑन वन ट्रेनिंग करने में मजा ही आ जाता है। साकामोटो माशिमो को बोलता है, जब आसपास कोई नहीं होगा तो हम ये एक बार फिर से करेंगे। पर वहाँ सीन आता है और बोलता है, लेकिन चाहे आप कितने भी कठिन ट्रेनिंग लो, अगर तुम मर गए तो मर गए। ये बोलते ही वो साकामोटो के मुंह पर नाइफ से हमला कर देता है, बट साकामोटो उसे रोक लेता है और वो जान जाता है कि ये नागो में है, शिन नहीं। नागो में साकामोटो को बोलता है, तुम स्लर के डेथ रो इनमेट की सजा पाए कैदियों के बारे में जासूसी कर रहे हो ना? हम भी इसी बारे में जांच कर रहे हैं और दुकान में काम करने वाले शॉप वर्कर को इससे दूर रहना चाहिए साकामोटो। पर साकामोटो बोलता है, इंतजार करने से कोई फायदा नहीं होगा और तुम्हें उन सबका मारने का ऑर्डर दिया गया है ना, लेकिन तुमने ऐसा अभी तक नहीं किया। नागोमी साकामोटो को एक पेपर देता है जिसमें उसके रैंक बी है, नागोमी की एस रैंक है। इससे साकामोटो को झटका लग जाता है। अब हम देखते हैं सीन चेंज होता है किसी स्टोर पर जहां लो और शिन कुछ सामान लेने आए हुए थे। शिन सोच रहा था है कि वो साकामोटो पर एक बोझ के अलावा और कुछ नहीं है। वहां एक शॉपकीपर आती है और शिन को बोलती है, क्या तुम इससे खेलना चाहोगे? शिन बोलता है उसे डॉग्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो खुद ही उनसे खेलने लगता है। तभी वहां के सभी पेट्स एक आदमी को देखकर चिल्लाने लगते हैं या फिर जोर जोर से आवाजें करने लगते हैं। वो आदमी बोलता है, जब आप किसी शेडी कैरेक्टर से टकराते हैं तो चिल्लाना शुरू कर देना कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। लू उससे पूछती है कि तुम कौन हो? वो आदमी बोलता है, मैं बहुत से लोगों को गलत निर्णय लेते हुए देखा है। एनवीए बोलते हैं वो अपने बैग से कुछ निकाल रहा होता है और कहता है, सबसे पहले उस मोटे आदमी के परिवार और दोस्त को मार डालूंगा। और ये कहते हुए वो सीन पे सीता कुल्हाड़ी से वार कर देता है। एंड हम देखते हैं कि ये स्वा है, एक डेथ रो इनमेट। वहां भागदौड़ मच जाती है और सभी लोग भागने लगते हैं। स्वा ने सिन पर वार तो किया था, लेकिन लास्ट मोमेंट में लोहे की रॉड से वो रोक लेता है। स्वा बोलता है, लू क्लैन की इकलौती औलाद, लू शोटैंक रैंक सी, पूर्व हिटमैन और मनोवैज्ञानिक शिन रैंक डी। ये सुन के शिन चौंक जाता है कि उसकी रैंक लू से भी कम है। इनकी अब यहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है। शिन स्वा के मुंह पे किक कर देता है और उसकी नाक से खून निकलने लगता है। स्वा अब अपने बैग से रस्सी निकालता है और कुल्हाड़ी से जोड़ देता है ताकि उसकी रेंज और बढ़ जाए और वो उनके ऊपर वार कर देता है। पर शिन और लू बच जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। स्वा उनका पीछा करता है और बार बार उन पे वार करने लगता है। तभी वो एक ऐसा वार करता है जो कि लू को लगने वाला था, पर शिन लू को धक्का देता है और वो वार अपने ऊपर ले लेता है। अब स्वा शिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर लू सौ के ऊपर नेल गन चला देती है। सिंह पीछे से स्प्रे एंड लाइटर से उसके ऊपर आग लगा देता है, पर भाई इसे कुछ भी नहीं होता और वो उनके पीछे का सिलेंडर पे हमला करता है और वहां पे ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ साकामोटो सोच रहा होता है कि शिन और लू को गए बहुत टाइम हो गया। माशिमो बोलता है, वो दोनों ठीक ही होंगे, आखिर शिन तुम्हारा पार्टनर था। साकामोटो बोलता है, पर शिन को रियल लाइफ डेट और कॉम्बैट में उतना एक्सपीरियंस नहीं है। इधर शिन यामचा स्टाइल वहां पे पड़ा होता है। सो उसे बोलता है, एक बार में तुम दोनों को यहाँ मार दो तो अगला नंबर साकामोटो के परिवार का होगा। और वो सिन पर वार कर देता है, पर सिन की पावर अवेकन हो जाती है एंड वो सौ के पीछे आता है। सौ सिन पे फिर से वार करता है, लेकिन सिन सौ का हाथ पकड़ लेता है और उसे पूरी तरह मारने लगता है और ये एपिसोड यही खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर से कर देना। बाय बाय।